हाँ बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में बताया गया था परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? पहली बात तो परासरण क्या है? विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह विलायक से विलयन की तरफ होता है या तन विलयन से शांत विलयन की तरफ होता है। इसको कहते हैं परासरण। अब परासरण विलायक अणुओं का प्रवाह विलायक से विलयन की तरफ हो रहा है तो विलयन का तल ऊंचा जाएगा, तो उस पर अतिरिक्त दबाव लगा करके हम तल को बराबर रखते हैं। मतलब क्या हुआ? परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब के नियम वैज्ञानिक वान ठाप ने देखा, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ये नियम लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनअपघट्य वे पदार्थ जो जल में आयनित नहीं होते हैं उन्हें विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। इन्हीं के विलयनों पर ये नियम लागू होता है। तो वान ठाप ने ये देखा कि गैसीय नियम जो है, जैसे गैस पर नए बॉयल और चार्ल्स के नियम लागू हैं, वही नियम गैसीय की तरह ये विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के विलयन के गुण उनसे मिलते जुलते हैं। तो इन्हीं नियमों के आधार पर वान ठाप ने भी नियम दिया। तो पहला है बॉयल वान ठाप नियम। बॉयल वान ठाप नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, या P प्रोपोर्शनल टू C या P प्रोपोर्शनल टू 1/V जब विलय का 1 मोल खुला हो। गैसीय नियम क्या था? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब और आयतन में व्युत्क्रमण अनुपात होता है, उसी से संबंधित ये विलयन क्रिया है। दूसरा है चार्ल्स वान ठाप नियम। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। चार्ल्स गैसीय नियम क्या था? स्थिर आयतन पर किसी स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। उन्हीं नियमों पर दोनों लागू हैं। विलयन पर विद्युत अनअपघट्य के विलयनों पर P प्रोपोर्शनल टू 1/V, P प्रोपोर्शनल टू T। अब इन दोनों समीकरणों को हम मिला देते हैं तो P प्रोपोर्शनल टू T/V या PV इक्वल टू RT। ये गैसीय नियम है। यहाँ S भी लिख सकते हैं। ये गैस स्थिरांक वहाँ R लिखा है तो यहाँ हम इसको S लिख सकते हैं। कोई भी अज्ञात राशि लिख सकते हैं। तो जहाँ R विलयन स्थिरांक है जिसका मान 0.082 लीटर वायुमंडल पर डिग्री प्रति मोल होता है, ये निश्चित है। तो 1 मोल के लिए है तो किसी विलय के n मोल के लिए PV बराबर हो जाएगा nRT जब उसके n मोल हो। अब चूंकि n मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बराबर हो कैसे बदलते हैं? भार में अणुभार का भाग दे देते हैं तो W/M। तो ये सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से परासरण दाब किसी भी विद्युत अनअपघट्य के विलयनों के लिए परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये वान ठाप नियम लागू होता है केवल विद्युत अनअपघट्य के विलयनों पर। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? उनके आयन वियोजित हो जाते हैं और विलयन में कणों की संख्या समान संख्या से अधिक हो जाती है, इसलिए वे विचलन प्रदर्शित करते हैं। कुछ पदार्थ संगुणित होते हैं विलयन में, संगुणन होने पर कणों की संख्या समान संख्या से कम हो जाती है, इसलिए वो विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये परासरण दाब के नियम है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ब्लैक बोर्ड अभी सही आ जाएगा, बच्चों प्रयास किया जाएगा ब्लैक बोर्ड पर। तो अभी इस पर हम कुछ भेजेंगे, उसमें लिख करके भेजेंगे, कुछ सवाल भेजेंगे, उस सवाल को लगा सकते हैं। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। उसको लेकर कुछ नहीं आ रहा, बच्चे बताएंगे। तो मतलब यहाँ 27 डिग्री, इसको हमको डिग्री केल्विन बदलता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है केल्विन में है। T बराबर के डिग्री लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। T बराबर हो जाएगा 273 + 27। यहाँ पर C ले लेंगे, यहाँ पर हम n/V को कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P बराबर n/V RT
यही सूत्र हो जाएगा P बराबर CRT। तो C का मान हो गया 1/10, P का मान निकालना है, R का मान 0.082, P का मान 300 हो जाएगा। तो ये सूत्र लिख सकते हैं P बराबर 1/10 गुणे 0.082 गुणे 300। ये जो आंसर आएगा वही इसका प्रसारण दाब होगा। इसलिए हम किसी भी विलयन का प्रसारण दाब निकाल सकते हैं। सूत्र है P बराबर CRT, P बराबर PV बराबर NRT या PV बराबर W/MRT। अगर कोई एक ज्ञात हम इसको कर सकते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी से भेजे जाएंगे, आप उसको लगा सकते हैं। आगे से क्योंकि ब्लैक बोर्ड व्यवस्था नहीं पा रही है, देखते हैं कैसी व्यवस्था होती है, फिर आपको बताएं। नोट जितना जो भेजा जा रहा है वो सब बच्चे बनाएंगे, स्कूल खुलने पर उन नोट को चेक किया जाएगा।